बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। डियर टीचर्स, आज का हमारा लेसन है अबाउट माय कैट और स्किल्स जो बच्चों को रिक्वायर्ड हैं आज के लेसन के लिए। दे आर मोर फोकस्ड ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जैसे जैसे बच्चे सुनते जाते हैं अल्फाज उनके ज़हन में बनते जाते हैं, आवाज़ों की हम पहचान करवाते हैं, वर्ड्स हम रीड करवाते हैं और फिर बाय द एंड हम ये कोशिश करते हैं कि ये तमाम आवाज़ें, ये तमाम अल्फाज जो बच्चे वक्त के साथ साथ सीख रहे हैं उनको किसी कॉन्क्रीट शक्ल में, राइटिंग की शक्ल में लेके आएँ। याद रखिएगा, ECCE में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में राइटिंग का स्किल सबसे आखिर में आता है। मैं हर 2-4 दिन के बाद इस बात को बार बार रिपीट करती हूँ कि आपने एम्फेसिस राइटिंग पे सबसे एंड में लेके आना है। सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग और फिर टेक्स्ट को देख के उसकी विजुअल रीडिंग है जो बच्चों की हमने डेवलप करनी होती है इस एज में। लिखाई के लिए ये एज बहुत अर्ली है, लिखाई की परफेक्शन जो है वो एज के साथ साथ आती है। और जैसा कि आप और मैं जानते हैं, जो हम बड़े होते जाते हैं, कम लिखते जाते हैं, आउट ऑफ प्रैक्टिस होते जाते हैं और हमारी लिखाई जो कि स्कूल में इतनी खूबसूरत होती है, हमें स्टार्स मिलते हैं, टीचर्स की अप्रिसिएशन मिलती है, वक्त के साथ साथ जब हम उसको प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं और कंटेंट के ऊपर फोकस करना ज़्यादा करने लग जाता है कि हमारा नॉलेज ज़्यादा बढ़े, लिखाई के ऊपर इतना जो है फोकस नहीं होता, तो हमारी राइटिंग आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाती है। लेकिन राइटिंग पे एम्फेसिस उतना ही करें जितना कि वक्त की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस करके बच्चों से लंबे लंबे पैराग्राफ लिखवाने या बड़े बड़े पेज लिखवाने, इट इज़ नॉट राइट फॉर दिस एज। ये बिल्कुल भी उनकी उम्र के और उनकी ग्रोथ के और डेवलपमेंट के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब नहीं है। किताब के सफ़े पे देखिए बच्चों कि आपके बुक पे ये पेज है जिससे एक बड़ी प्यारी सी कैट है और वो अपने पॉट में से मिल्क जो है वो पी रही है। कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो कि इनकम्प्लीट है, इनको हम कंप्लीट करेंगे कैसे? पिक्चर को देखेंगे, फिर कुछ वर्ड्स हैं जो बबल्स में दिए गए हैं और उनकी मदद से हम कोशिश करेंगे अपनी की इस छोटी सी पिक्चर स्टोरी को कंप्लीट करें। तो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट द लेसन। ये टीचर्स, आज के लेसन में जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, इफ़ यू अंडरस्टैंड कि ये क्या कह रहा है, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और इसकी डेप्थ और इंटेंसिटी क्या है, तो लेट मी गो ओवर इट वंस अगेन एंड गिव यू अ रिमाइंडर कि ये ECCE के करिकुलम में जो लैंग्वेज एंड लिटरेसी वाला पोर्शन है इसकी लर्निंग एरिया में, उसमें सिर्फ एक ELO है जो उनसे ये कह रहा है, वो भी बाय द एंड। याद रखिए, ये जो ELOs होते हैं ये बच्चे की लर्निंग के प्रोग्रेशन के हिसाब से करिकुलम में दिए होते हैं। अगर पहले दिन वो क्लास में आके अपना नाम राइट करेगा तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। पहले दिन वो आएगा, अपना नाम सुनेगा, बताएगा, बातचीत करेगा और उसी प्रोजेक्शन पे साल के बाद या 2 साल के बाद वो अपने नाम को लिखने के काबिल होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर जर्नी होती है। इसी जर्नी का जो लास्ट एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है लैंग्वेज एंड लिटरेसी, यानी उर्दू और इंग्लिश दोनों के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप लैंग्वेज एंड लिटरेसी में इनको पंजाबी भी पढ़ा रहे हैं, पश्तो भी पढ़ा रहे हैं, सिंधी, सराइकी, कोई अपनी लोकल एरिया लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी सिर्फ एक ELO है जो ये कह रहा है कि बच्चे राइट अ वर्ड और अ सेंटेंस व्हाइल डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर। ये वाला जो राइट है टीचर्स, ये बच्चे की एबिलिटी ऑफ राइटिंग ऑन हिज ओन है, यानी वो खुद से लिख सके। आपने उसको नहीं बताना कि ये लिखो, या बोर्ड पे लिख के नहीं कहना ये कॉपी कर लो। दैट इज कॉपी पेस्ट, दैट इज नॉट राइटिंग। राइटिंग का मतलब ये है कि जब आपने उनको मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी ELO में देख लें, पिक्चर की बात कर रहे हैं, अगर तो आपके बच्चे आपको लगता है कि ऑलरेडी जो आपने पिक्चर्स उनको दिखाई हैं, फ्लैश कार्ड्स दिखाई हैं, वो दिखा के उनसे आप कहते हैं कि कोई इसको देख के इस तस्वीर में जो भी नजर आ रहा है उसके मुतालिक कोई सा एक लफ्ज या एक मुख्तसर जुमला, एक अ वर्ड अ सेंटेंस, एक मुख्तसर जुमला या एक लफ्ज उस तस्वीर को देख के आप बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि हर बच्चा, जो ये आपका एक बार है, मिनिमम 1 वर्ड, मैक्सिमम 1 सेंटेंस, और सेंटेंस भी लंबा नहीं, दिस इज अ कैट जितना सेंटेंस छोटा सा बच्चे खुद से लिख सकें बिना आपके किसी इंटरवेंशन के या आपकी किसी हेल्प या सपोर्ट के। दैट मीन्स they will be able to write a word or a sentence. This is not a copy paste from the board. So let's have another example. स्क्रीन के ऊपर बच्चों आपको नजर आ रही है एक पिक्चर। ये किस चीज की पिक्चर है? ये एक बाइसिकल की पिक्चर है। हो सकता है आपके पास भी हो घर में। तो क्या आपने जो घर में बाइसिकल मौजूद है उसको कभी गौर से देखा? उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके पार्ट्स के क्या क्या नाम होते हैं?
So teachers, if you want to start this conversation, you can do that. लेकिन अभी बच्चे इस पिक्चर को देख के मेरे साथ कुछ सवालात हैं उनके जवाब देंगे और फिर आंसर्स को कंप्लीट करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिए गए सेंटेंसेस इनकम्प्लीट हैं. So what do you see here? It's a bicycle. Very good. What is the color of the bicycle? Red. And how many wheels? आपको wheels का पता है ना? How many wheels can you see? You can see 2 wheels. 2 wheels. Yes. So it has 2 wheels. यहाँ पे ऑप्शन क्या दी गई है बच्चों आपको? 4 और 2. Which one is correct? 2. शाबाश. तो आपने यहाँ पे लिखना है 2. It has 2 wheels. Now the sentence is complete. It has a dash basket. Can you see where the basket is? Can you tell me the color of the basket? What is a basket used for? Yes, when you're bringing things, जब आप जा रहे हैं, कुछ लेके आ रहे हैं, इसमें रख के लेके जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो लंच रख के लेके जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं तो कोई अपनी चीजें रख के लेके आ रहे हैं उसके अंदर. Basket. So the question here is this basket big or small? Which word you are going to pick? Big or small? Small. It's a small basket. So I'm going to write here the word small because I think, teachers, I think, अगर किसी बच्चे को ये बास्केट बिग भी लग रही है तो उसको बिग लिखने दें या बिग कहने दें. उसकी विजन के हिसाब से उसको बिग लग रही है. मे बी ही इज इमेजिनिंग कि मैं पूरा स्कूल बैग इसके अंदर रख सकता हूं तो वो बिग कह रहा है. हो सकता है वो कह के मैं इसमें छोटा सा अपना लंच बॉक्स रखता हूं तो वो उसका स्मॉल कह रहा है. लेट इट बी द चाइल्ड्स चॉइस. It has a dash seat. How many seats can you see? इसमें कितनी सीट्स हैं बच्चों? 1 सीट है या 2 सीट्स है? 1 सीट है. एक को, one को, what is it called in English? 1. And then I'm going to complete my sentence. 1 seat. So first you have to look at the picture, then select the answer to complete the sentence. यही टेक्निक टीचर हम अभी किताब के सफ़े पे भी यूज करेंगे. बुक के पेज के ऊपर जो एक्टिविटी है उसको करने के लिए आपने बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने क्या करना है और वही एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा रही हूँ अगली स्लाइड में. दिस इज द पार्ट ऑफ द पेज. बच्चों आपने इस कैट को ऑब्जर्व करना है. यहाँ पे बबल्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि आप अब पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दफा पढ़ देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. 2, 4, furry, long, ब्यूटिफुल. ना अब इस वर्ड बैंक का हमने क्या करना है? हमारे पास किताब में है कुछ सेंटेंस. जैसे अभी आपने मेरे साथ हेल्प की साइकिल वाली एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए, अभी आप मेरे साथ हेल्प करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए जो कि बुक का पेज है. लेकिन टीचर करेंगे भी वीडियो को पॉज और आप अपना अपना पेज खुद से कंप्लीट करके वापस आइए ताकि हम देख सके कि क्या हमने सिलेक्ट किया है इन आंसर्स के लिए. जी टीचर्स, हमने बच्चों को ये ऑप्शन दी थी कि पिक्चर को देखें, वर्ड बैंक को देखें, फिर चूज करें कि इन सेंटेंसेस को जब वो रीड करेंगे तो कौन सा लफ्ज उनको लगता है यहाँ पे ज्यादा सही और सूटेबल होगा. जैसे कि द कैट डज नॉट हैव 4 आईज और 4 ईयर्स. तो 4 का जो वर्ड है वो किस सेंटेंस में आएगा? 4 legs. It has 4 legs. Eyes. It has 2 eyes. Okay. It has a dash tail. It has a long tail. ठीक है? It has furry ears. And it is a beautiful cat. नाउ टीचर्स, अगर बच्चे यहाँ पे वर्ड्स को इंटरचेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं इट हैज 2 ears एंड फरी आईज, तो काफी हद तक बात ठीक भी है. बिल्ली के आंखों के आसपास फर होती है. तो आपने बच्चों को इस थोड़ी सी डिफरेंस का मार्जिन जरूर देना है क्योंकि बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लिख रहे हो सकते हैं उनके घर में जो पेट कैट हो या वो कैट जो वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट देखते हो उसकी आईज ज्यादा फरी हो. ठीक है ना? तो आपने बच्चों को ये ऑप्शन देना है. लेट्स सी बाय द एंड ऑफ दिस लेसन
हमने कोशिश की है कि बच्चे एक वर्ड की मदद से कम जो किताब पे सफ़े पे तस्वीर दी गई है उसको कंप्लीट कर सकें। तो टीचर्स, अगर आपने इस तरह की कोई और फ्लैश कार्ड्स अरेंज किए हुए हैं तो नाउ इट इज़ योर चांस कि आप उन्हें वर्कशीट या कोई ऐसी एक्टिविटी दें जिसमें वो आपकी दिखाई हुई तस्वीर को देख के छोटे छोटे वर्ड्स या सेंटेंसेस लिख सकें। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कशीट दी गई है, अगर आप चाहें तो इसी को यूज़ कर लें, नहीं तो इसी का आइडिया बच्चों को कॉपी के ऊपर लिख दें, वो खुद इसको कंप्लीट कर लेंगे। द कार इज डैश एंड दे विल लुक एट द कार एंड पिक अप द वर्ड्स व्हिच आर गिवन इन द वर्ड बैंक। सो वर्ड बैंक जो है बच्चे को थोड़ा सा लिमिट कर देता है, स्पेलिंग की सपोर्ट दे देता है, ताकि उसका काम जो है बड़ा डायरेक्टेड रहे और उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो कि मैंने पूरी वर्कशीट कंप्लीट कर ली बिना किसी मिस्टेक के, और इसी तरह उनको अप्रिसिएशन भी मिलती है और उनकी लर्निंग भी होती है। तो टीचर्स कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट करें, रीडिंग के लिए भी, राइटिंग के लिए भी, लेकिन राइटिंग को तब एक्सपेक्ट करें जब आपने उनसे खूब रीडिंग की और लिसनिंग और स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ करवाई हों, ताकि जब आप उनसे कहें कि राइट करें तो वो खुद से राइट करें और लर्न भी करें। सो कंटिन्यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।